हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा पूजनीय स्थान रहा है। इन मंदिरों में उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी के नजदीक बने साक्षी गोपाल मंदिर का नाम भी उल्लेखनीय है। ये मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथपुरी से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में धारणा प्रचलित है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वह साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। तो दूर से या नजदीक से पुरी में आने वाले श्रद्धालु जगन्नाथ जी के दर्शन करने से पहले या बाद में यहाँ पर जरूर नतमस्तक होते हैं और हम भी यहाँ पर नतमस्तक होने पहुंच रहे हैं। और मित्रों, आपको बता दें, इस मंदिर को अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे सत्यवादी गोपीनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में मानते हैं। कुछ लोग इसको साक्षी गोपाल तो कुछ लोग इसे सखी गोपाल मंदिर भी कहते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल मतलब समझिए मंदिर के पास में ही हम पहुंच गए हैं। दूर से हमें मंदिर दिखाई देने लग गया है और अब मंदिर के प्रांगण में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो बाहर बहुत सारी गाय एक साथ बैठी हुई हैं और उनमें से एक गाय तो बिल्कुल स्पेशल है। चलिए दिखाते हैं आपको। क्या लिखा है? गोपबंधु। गोपबंधु? हाँ जी। कौन थे ये? वो आजाद के टाइम से कुर्बान हो गया। अच्छा, देशभक्त थे जी। अच्छा। मित्रों, साक्षी गोपाल मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। उनमें से एक यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण जी के पोते राजा वज्र ने करवाया था और जिनके बारे में यह भी माना जाता है कि उन्होंने भगवान कृष्ण को समर्पित देश भर में इसी तरह के बहुत सारे पवित्र मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो पहले आप मंदिर के बाहर का सारा नजारा देखिए। यहाँ पे मिठाइयाँ किस किस तरीके की बन रही हैं और बेची जा रही हैं वो देखिए। मंदिर को बाहर से देखिए, फिर हम आपको मंदिर के अंदर के भव्य दर्शन कराएंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत मूर्ति है यहाँ पे श्री कृष्ण जी की। और बाहर आप देखेंगे, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप, रंग बिरंगा सा कितना अच्छा लग रहा है। और हर मंदिर में, मैंने देखा उड़ीसा के हर मंदिर में ये जो दो आकृतियां आपको नजर आ रही मंदिर के दाएं और बाएं, वो दोनों आपको हर मंदिर में नजर आएंगी। अभी हम वहां पे पहुंचते हैं, फिर हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पहले आप थोड़ा सा और बाहर का नजारा ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो चलिए, इस मंदिर के बिल्कुल सामने यानी कि राइट साइड में आप देखेंगे कुछ मिठाइयां रखी हुई हैं। तो यहाँ पे मिठाइयों के लिए भी मित्रों बता दें कि पूरे उड़ीसा में आप देखेंगे हर जगह चावल का भोग होता है, लेकिन सिर्फ ये एक मंदिर है यहाँ पर गेहूं का बना हुआ सारा कुछ बेचा जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो भोग होता है वो गेहूं से बनाया हुआ होता है। और बाकी सब जगह, जैसा कि आपको मालूम है कि जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, इस तरीके की चीजें हम सुनते रहते हैं। तो पूरे उड़ीसा में चावल का ज्यादा महत्व है और हर मंदिर में प्रसाद भी आपको चावल से बना हुआ या चावल मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सारा कुछ आटे से बना हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। और ये यहाँ पर प्रवेश करते ही सामने ही दिखाई देता है गर्भगृह, जहाँ पर भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक विशाल मूर्ति और उनके बगल में देवी राधा की एक कांस्य की मूर्ति स्थापित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने सुंदर कृष्ण जी बने हुए हैं। और यहाँ की अगर वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इस तरीके का लगेगा जैसे कि कलिंग स्थापत्य जो शैली होती है उस तरीके का बना हुआ मंदिर है और बिल्कुल जगन्नाथ जैसा दिखाई देता है अगर हम देखें तो। और इसके बिल्कुल राइट साइड में गणेश जी का बड़ा सुंदर सा मंदिर है। तो चलिए हम एक बार चारों तरफ का मंदिर आपको दिखा देते हैं और इससे जुड़ी बातें आपको बताते हुए चलते हैं। इधर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। देखिए मित्रों, कितना भव्य मंदिर है, कितनी सुंदर नक्काशी है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मित्रों, एक और किंवदंती है यहाँ के बारे में कि बताते हैं कि एक गांव का लड़का
उसी गांव की एक लड़की से प्रेम करने लगा। लड़का गरीब था, लेकिन लड़की गांव के मुखिया की बेटी थी, जिसने उनके विवाह के लिए सहमति नहीं दी। उसी वर्ष बाद में सभी गांव वाले तीर्थ यात्रा पर काशी गए और यात्रा के दौरान मुखिया बीमार पड़ गया और केवल एक छोटा लड़का ही रुका और उनकी देखभाल की, जबकि गांव वाले आगे चले गए। मुखिया बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बेटी की शादी लड़के से करवाने के लिए राजी हो गया, लेकिन गांव वापस आते ही उसने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। मुखिया ने लड़के से कहा कि वे अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई गवाह पेश करे। लड़के को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान कृष्ण उसके सामने गोपाल के रूप में प्रकट हुए और साक्षी बनने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त थी कि लड़का गांव की ओर आगे बढ़े और पीछे मुड़कर ना देखे। अगर वो ऐसा करेगा तो भगवान उसी जगह रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। लड़का मान गया और भगवान उसके पीछे चल पड़े। एक बार जब वे रेतीले इलाके में चल रहे थे तो बालक भगवान के कदमों की आहट नहीं सुन पाया और उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ा। भगवान तुरंत एक पत्थर की मूर्ति में बदल गए। दुखी बालक ने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाई और सच्चाई बताई। इससे गांव वालों को उसके दावे पर यकीन हो गया और बाद में उस जोड़े को शादी की इजाजत मिल गई। गांव वालों ने भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उन्हें साक्षी गोपाल कहने लगे, जिसका अर्थ है साक्षी भगवान। तो इस तरीके से इस मंदिर की ये पूरी कहानी है। इसके बारे में ऐसा भी बोला जाता है। और आपने देखा यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर कटहल के पेड़ थे, बड़े पीछे की तरफ देखेंगे आप बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो चलिए अब हम मेन मंदिर के बरामदे की तरफ पहुंचते हैं और यहाँ पर आपको एक और ऐसी जगह दिखाते हैं जहाँ पे जितने लोग भी आते हैं उनके बारे में सारा डिटेल लिखा जाता है। और मित्रों, आपको बता दें कि इस मंदिर का जो समय है वो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही खुला रहता है मंदिर, और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। मतलब आप जैसे सारे मंदिरों में हम पहुंचते हैं तो वैसे ही यहाँ पे भी आ सकते हैं और आराम से गेट तक आप अपनी गाड़ी से या किसी से भी आ सकते हैं। तो मतलब बहुत ही ऑन द वे पे है, तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। लिखा दिया। तो मित्रों, ये वो स्थान है जहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल देना होता है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, आपका गोत्र क्या है, आपके परिवार में कौन कौन है, तो इस तरीके का सारा डिटेल यहाँ के रजिस्टर में आपको मेंटेन कराना होता है। तो चलिए अब हम एक बार मंदिर को प्रणाम करके इसके मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं और निकलेंगे बाहर की तरफ। तो एक बार कृष्ण जी को शत शत नमन, इतना सुंदर मंदिर को शत शत नमन। और अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ। इसके सामने ही बिल्कुल मेन गेट है, तो यहाँ से हम चलते हैं अब बाहर। तो मित्रों, अगर आप जगन्नाथपुरी जगन्नाथ धाम के दर्शन करने आते हैं या आ रहे हैं या आएंगे तो आप यहाँ पर अवश्य आइएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति के साक्षी सिर्फ साक्षी गोपाल ही हैं। तो मतलब कि अगर आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं और आप अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा मानी जाएगी अधूरी। तो आप जब भी उड़ीसा आए, जब भी जगन्नाथ धाम आए, जब भी जगन्नाथपुरी आए, तो आप साक्षी गोपाल के दर्शन अवश्य करें और अपनी यात्रा को पूरा करें। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और अभी हम आपको उड़ीसा की बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड के साथ। और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू।